ये कुत्ता खिड़की से कुतियों को देखता है, लेकिन इतने सारे कुतियों में से कोई भी इसको पसंद नहीं आता है। ना 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 तो ये उदास होकर बैठ जाता है। क्या करूं? लेकिन तभी एक कुतिया जो बिल्कुल डिजाइन में कुत्ते के जैसा था, क्या माल है यार, चलती फिरती कोकेन है। तो कुत्ता इसको पसंद कर लेता है। और कुतिया की मालकिन भी बहुत सुंदर थी, इसलिए लगे हाथ इसका मालिक के लिए भी जुगाड़ हो जाता है। फिर तो ये साला अंदर जाता है और घड़ी का टाइम बदल देता है और मालिक को बोलता है, चलो मालिक, घूमने का टाइम हो गया है। फिर कुत्ता मालिक को खींचते हुए उनके पास ले जाता है। फिर साला कुत्ता इसके सामने से खूब स्टाइल में चलता है और ये लड़का भी। वाह क्या लड़का है। फिर दोनों ताका झांकी करता है, लेकिन इससे बात नहीं बनी तो कुत्ता अपने मालिक का टोपी उठाकर लड़की के सामने रख देता है। रंग नंबर है। लेकिन लड़की चली जाती है। ये कैसे हो गया? फिर कुत्ता मालिक को खींचते हुए लाता है और इन दोनों को आपस में सेटिंग करा देता है, मतलब बांध देता है। पर दोनों का बैलेंस बिगड़ता है और पानी में जा गिरता है, तो दोनों पानी में भीग जाता है और इसी के साथ ही दोनों का सेटिंग हो जाता है। अरे साला। तो इस कुत्ते का भी लाइन क्लियर हो जाता है। फिर मालिक और मालकिन की शादी हो जाती है, साथ ही इस कुत्ता और कुतिया का भी। ये खरगोश थोड़ा सा आराम करता है, तभी इसको कुछ अजीब लगता है। रंग नंबर है। फिर ये इस गाजर जैसे चीज को खाकर देखता है। अच्छा। तो ये सचमुच का गाजर निकलता है। फिर तो ये साला इधर से गाजर का मालिक निकलता है, पर खरगोश तो गाजर को काट कर बेचने ले जाने लगता है। जल्दी कर जल्दी कर। पर तभी यहाँ का रखवाला लाल कुत्ता आता है, जो खरगोश को देख लेता है। साला खरगोश तो इसके सामने मच्छर जैसा छोटा था। तभी खरगोश कुत्ते के नाक पर चढ़कर बोलता है, मैं नहीं डरता। अब देख तू। फिर उसके आँख के पास जाके उठा के पटकूंगा। तो कुत्ता इसको, लेकिन तभी खरगोश कुत्ते के अंदर आँख में घुस जाता है और दोनों के दोनों पर्दा गिरा देता है। गजब। फिर नीचे आके भाग जाता है, तो कुत्ता उसको देख लेता है। साला खरगोश एक इल्ली के बिल में घुस जाता है। अब देख बैठा। अरे बाप रे। कुत्ता आता है और सूंघता है, तो खरगोश उसमें खुजली करने लगता है, अरे दादा रे। जिससे ये उसके अंदर चला जाता है। फिर उड़ते हुए घर के अंदर पहुंचकर एक पिस्तौल में घुस जाता है। ये खेलेंगे पबजी। तो कुत्ता आके फट से पिस्तौल चला देता है। बाप रे। आजा आजा। ये चिट्टी घर छोड़कर भाग जाता है और जंगल में आके भटकने लगता है, लेकिन इसको बिना मतलब के ही डर लगता है। चिट्टी गिरते पड़ते हुए आगे बढ़ता है। तभी ये पहली बार इतने सारे फूल को एक साथ देखता है, तो ये तितली बन जाता है। लेकिन तभी देख लो भाई, ये एक फूल में जाके झूल जाता है, तो फूल से इतना पानी निकलता है कि इसको बहा देता है। अरे बाप रे। चिट्टी एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे आता है, तो पेड़ से एक फल टपकते हुए इसके पास गिरता है। मर गया भैया। खत्म। बाल बाल बच गया रे देवा। तभी एक और फल गिरता है, लेकिन ये निकल जाता है। फिर ये अपना बोरिया बिस्तर लेके हिलते डुलते आगे जाता है। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। लेकिन इधर ये बतख कुछ ढूंढ रहा था। आजा आजा। जब ढूंढने पर इसको कुछ नहीं मिलता है, तब जाके ये एक बुक निकालता है, जिससे पता चलता है कि ये साला उसी चिटी को ढूंढ रहा है। इधर चिटी थक हार कर एक बड़े से पत्थर के सामने आके आराम करता है, मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। लेकिन इसका एक आंख अपने आप इधर उधर देखकर बतख को देख लेता है, जो ऊपर ही बैठा था। तो ये चुपके से जाता है उस बतख का दर्शन करने, ओ भाई ये क्या है? लेकिन नहीं देखने पर किताब पे चढ़कर देखता है। साला ऐसा क्या काम। तभी ये बतख उस चिटी को देख लेता है। अच्छे तरह से देखने के बाद बतख इसको पकड़ने लगता है। ये बतख इस चींटी को पकड़ना चाहता है, बाप रे। लेकिन चींटी इसके हाथ ही नहीं आता है। अबे जाता कहाँ है साले? तभी ये दौड़ते हुए एक पत्थर से टकराता है और खत्म। बाय बाय। लेकिन ये फिर से इस चींटी को पकड़ने लगता है। निकल साला। तभी चींटी पत्ती को पकड़कर हवा में उड़ने लगता है और इसके सामने ही लैंड हो जाता है और चुपचाप दबे पांव आगे बढ़ने लगता है। अब देख बैठा तू। तभी साला ये बतख अपना दिमाग लगाता है और उस साइड से होते हुए आगे आके लेट जाता है और पीछे एक बोतल को रख देता है। फिर चींटी जैसे ही बतख के ऊपर आता है, तो पीछे भागने पर बोतल में घुस जाता है। अब तू गया देख। फिर बतख उसको बैग में डालकर ले जाने लगता है। लेकिन थोड़ी देर चलते ही एक बार बोतल को चेक करता है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। पर चींटी उसमें नहीं था, क्योंकि वो तो ढक्कन में लटका था। है मुझसे कोई स्मार्ट। और मौका पते ही इसके टोपी पे चढ़ जाता है, पर तभी नीचे बतख के चोंच पे जा टपकता है। फिर बतख उसको, चींटी बतख से बचते हुए नीचे कूद देता है और बतख के पूंछ में झूलकर भाग जाता है, तो बतख पगला जाता है। फिर तो चींटी दौड़कर अपना घर वापस चला जाता है। ये बिल्ला दूसरों के घर में चूहा छोड़ने लगता है, इधर उधर हर तरफ से चूहों को घर में छोड़ता है, लेकिन खाता नहीं है। दरअसल बिल्ला अपने बेटे के साथ कूड़े कचड़े में हड्डी ढूंढकर किसी तरह अपना जिंदगी चलाता था। एक तेरा दो मेरा। बिल्ले अपने बेटे को 2 हड्डी देता है, अरे क्या क्या करूँ मैं इसका? लेकिन तभी एक चूहा आता है और हड्डी लेके भाग जाता है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ये छोटा बिल्ला थोड़ा सोच विचार करते हुए वहाँ से चला जाता है मंजिल को भुला कर जिया। और एक घर का दरवाजा खटखटाता है और अपना क्यूट सा चेहरा दिखाकर दूध मांगता है। और जैसे ही दूध मिलता है तो अपने बाप को घसीटते हुए दूध के पास ले आता है। तो बिल्ला दूध पीने लगता है। आलम-ए-जानम।
लेकिन तभी घर की मालकिन निकलती है और बिल्ले को झाड़ू मारकर भगा देती है, क्योंकि ये सब छोटे बिल्ले का चाल था घर के अंदर घुसने के लिए। फिर बिल्ला भी अंदर जाने के लिए हल्ला करने लगता है, तो इसको इधर छोटा बिल्ला मजे करने लगता है और उधर बड़ा बिल्ला घर में घुसकर खाना चोरी करने लगता है। तभी बिल्ला टीवी के पास जाके छिपता है तो टीवी ऑन कर देती है। फिर तो बिल्ले को इज्जत नहीं है भाई। बिल्ला फोकट का खाना खाने के लिए घर के अंदर आना चाहता है, तो छोटा बिल्ला इसको अंदर ले आता है। लेकिन तभी घर की मालकिन आ जाती है, लेकिन ये साला गलती से बाथरूम में ही छिप जाता है। किसी तरह उधर से निकलता है, लेकिन इसको ब्रश समझकर वापस खींच लेता है और फिर बाहर आते ही साला जल्दी से कपड़े में घुस जाता है, लेकिन वही कपड़ा पहन लेती है। फिर मालकिन अपना बाल सेट करने लगती है, जिससे बिल्ले का भी बाल सेट हो जाता है। फिर ये मार खाकर बाहर आता है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तभी ये कूड़े कचड़े के सारे चूहे को उसी घर के अंदर भेज देता है और घर के चारों तरफ से चूहे ही चूहे डाल देता है। फिर घर के माहौल को सुनता है तो बिल्ला फट से जाता है और सस्ता सा सुपरमैन बनकर आ जाता है, क्योंकि इसका प्लान था कि मैं चूहों से मालकिन को बचाऊंगा तो मैं घर के अंदर पहुंच जाऊंगा। लेकिन इसका उल्टा हुआ, साला चूहे लोग ही इसको उठाकर बाहर फेंक देता है और साथ ही मालकिन और उस छोटे बिल्ले को भी। मैंने खाना खाने के लिए कितने पापड़ बेले थे और तुमने मेरे बेले हुए पापड़ मुझसे छीन लिए, तो चूहों ने तेरा घर भी छीन लिया। खत्म।